जैसे जैसे बिहार का विधानसभा चुनाव की मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे भाजपाइयों का दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ता जा रहा है। और एक छोटे मोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, अमित शाह जैसे बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं। हालात ये हो गए हैं कि मैथिली ठाकुर जैसे जो प्रत्याशी उतार दिए गए, उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का दरी बिछाने वाला, जिसने 10 साल 20 साल भारतीय जनता पार्टी में जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वो अब खिलाफ खड़ा हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और शायद यही वजह है कि भाजपा के बड़े नेताओं का दिमाग जो है अब काम नहीं कर रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से मैथिली ठाकुर की सभाओं में कुर्सियां तक नहीं बढ़ रही हैं, लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, आगे की 2 लाइन तक नहीं भर रही हैं रैलियों में। ये स्थितियां हो रही हैं सभाओं में। और हालात ये हैं, विरोध का आलम ये है कि खुल करके भाजपा के नेता भाजपा का ही विरोध कर रहे हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी मैं आगे दिखलाने की कोशिश करूंगा कि कैसे अमित शाह का दिमाग काम नहीं कर रहा है और वो कैसे बता रहे हैं कि बिहार में लालू राज जो है जाएगा। लालू राज तो कब का चला गया। आज वो तस्वीरें, तमाम सारी खबरें, और साथ में एक बड़ा खेला हो गया चुनाव से पहले ही भाजपा के साथ, एनडीए के साथ क्या कुछ हुआ है, कैसे चुनाव लड़ने से पहले ही भाजपा 1 सीट हार गई, एनडीए 1 सीट हार गई, उस खबर के बारे में भी आपको बतलाने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भाजपा की नफरती पॉलिटिक्स का एक और उदाहरण मैं आपको दिखलाऊंगा, जिसमें सीधे तौर पर आपको समझ में आएगा कि कैसे भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। और इसके अलावा एबीवीपी के एक गुंडे की पिटाई की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, पुलिस ने कैसे कूटा है वो तस्वीर, तमाम सारी खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। कुर्सियां देख रहे हैं, ये मैथिली ठाकुर की जनसभा चल रही है और कुर्सियां खाली हैं। देखिए पूरी वहां से वहां तक पूरा वीडियो बनाया गया, ये नहीं आगे की 3 लाइन भरी हुई है सिर्फ, बाकी पीछे की सारी कुर्सियां खाली हैं। मंच पर लोग नेतागण बैठे हैं, मंच भी पूरा फुल नहीं है। आप ये समझिए कि ये आलम है। यही होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देते हैं सिर्फ जीतने के लिए या सिर्फ कहने भर के लिए, और तब जब आपका कार्यकर्ता आपके खिलाफ हो जाता है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने ये खबरें जारी की अपने ट्विटर हैंडल से। इसमें बताया कि बिहार में चुनावी रण में उतरी मैथिली ठाकुर की पहली रैली ही फ्लॉप हो गई, खाली रह गई कुर्सियां, सिटिंग एमएलए का टिकट कटने से कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है, ये बताया जा रहा है। दोस्तों, नाराजगी किस कदर है भारतीय जनता पार्टी में, अलग अलग जिस तरीके से नेताओं के टिकट कटे हैं उसका एक वीडियो सामने आया है, उसको पता चलेगा, उससे आपको पता चलेगा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में कितना गुस्सा है। कह रहे हैं आरजेडी को जिता दूंगा, लेकिन भाजपा ने जो टिकट काटा है उसको नहीं जिताऊंगा। सुन लीजिए आप खुद। हम लोग भाजपा का विरोध करेंगे और अगर हम लोग को टिकट नहीं मिला तो वहां से आरजेडी को जिताने का काम करेंगे। आरजेडी को जिताएंगे, पार्टी के खिलाफ जाइएगा, पार्टी के खिलाफ जाएंगे। पार्टी हम कार्यकर्ता के खिलाफ पार्टी रहेगी और पार्टी के खिलाफ कार्यकर्ता नहीं जाएगा। वह तुम मालिक हो, कार्यकर्ता का मालिक नहीं हो, जनता का मालिक नहीं हो, जनता का नौकर हो। जनता के सेवक को उससे छीनोगे तो नुकसान होगा। घमंड रावण का भी नहीं रहा है। नित्यानंद राय जी अमित शाह के साथ घूम रहे हैं तो समझ रहे हैं कि आप बहुत बड़े भाजपा के कद्दावर नेता हैं। आप अपनी माँ का दूध पिए हैं तो बीजेपी का सिंबल हटा के आप चुनाव लड़ लीजिए। आपका छठी का दूध नहीं पिलवा दिया लोग तो जो कहिएगा। आइए, रामसूरत भी निर्दलीय लड़ेगा, आप भी निर्दलीय लड़िए। रामसूरत के साथ आप निर्दलीय लड़िए, दोनों निर्दलीय लड़ेगा। आपका छठी का दूध नहीं याद दिला दिया रामसूरत राय तो हम पैदाइशी में मेरी फर्क होगी। सीधे तौर पर यह कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो सालों साल भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोता है, जो स्टिकर लगाता है, जो बैनर पोस्टर बांटता है, चिपकाता है, लगाता है। जब उसकी उम्मीदों को, जब उसकी आकांक्षाओं और आशाओं को झटका लगता है तो वही कार्यकर्ता बगावत पर उतर आता है। और इसे बगावत सिर्फ भाजपा का मुंह बंद नहीं कराती, ये बगावत उन राजनीतिक तथा कथित राजनीतिक विश्लेषकों का भी मुंह बंद करवाती है, जो अक्सर डिबेट में ये कहते हुए फिरते हैं कि भाजपा अपना डैमेज कंट्रोल जो है वो जो है कंट्रोल कर लेती है, जो डैमेज होता है अपना जो फैक्शंस है वो कर लेते हैं। हालात ये हैं कि अमित शाह का दिमाग काम नहीं कर रहा है। यही कहा जाएगा ना। ये देखिए बयान क्या बोला है,
14 नवंबर को लालू राज का सुपड़ा साफ होगा। बताइए, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार और सुपड़ा हमारे देश के गृहमंत्री साफ करवा रहे हैं लालू प्रसाद यादव का। अरे भाई साहब, लालू प्रसाद यादव की सरकार तो पता नहीं कितने साल पहले थी, याद कर लीजिए। और इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है, क्योंकि बिहार में हार इनके सामने दिखलाई पड़ रही है। बगीरा नाम का ट्विटर हैंडल वो लिखता है कि अमित शाह को कोई बता दो कि 20 साल पहले बिहार में लालू राज नहीं है। अब अपना चाणक्य इशारों में नीतीश राज साफ करने की बातें तो नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लग रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि अमित शाह जो है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि किस तरीके से ये क्या करें, क्या कदम उठाएं और क्या बोले मंच पर। अच्छा, इस बीच एक और बड़ा कांड हो गया। चिराग पासवान की प्रत्याशी जो है सीमा सिंह, उनका नामांकन रद्द हो गया। यानी कि एनडीए के टोटल कैंडिडेट जो लड़े हुए थे उसमें एक पहले ही कम हो गया, अब दूसरा हो नहीं सकता, तो यानी कि एक कैंडिडेट कम हो गया। क्यों हुआ यह था? क्योंकि चुनाव आयोग ने उनका नामांकन इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि जो प्रस्तावक वाला कॉलम होता है उसकी जगह कैंडिडेट का नाम भरा था, और कैंडिडेट वाले कॉलम के में जो है प्रस्तावक का नाम भरा था, और इसीलिए ये नॉमिनेशन जो है कैंसिल हो गया। अब उसको लेकर के मधुर यादव लिखते हैं कि सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया। चिराग पासवान के प्रत्याशी की जगह प्रस्तावक और प्रस्तावक की जगह पार्टी का नाम लिखा था नामांकन पत्र में। लोजपा रामविलास के टिकट पर सारण जिले की मढ़ौरा सीट से चुनाव लड़ रही थी, ये बात कही जा रही है। अब लोग किस तरीके से उनको एक तरीके से टीज कर रहे हैं, किस तरीके से निशाना साध रहे हैं, ये इस वीडियो में भी देख लीजिए जरा। तो इस वीडियो के माध्यम से लोग जो है ये कह रहे हैं। निर्मल राज लिखते हैं कि महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए अब 122 नहीं 121 विधायक ही चाहिए, क्योंकि एनडीए का एक विकेट पहले ही गिर चुका है। चुनाव आयोग ने एनडीए के एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी है और साफ तौर पर टैली में लिख दिया आरजेडी +1 एनडीए 0। तो दोस्तों, एक और खबर मैं आपको इसी के साथ दिखाता हूं, एक खबर जिससे ये बात आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैसे लोगों को, पुलिस के साथ अभद्रता करने वालों को जो है एक तरीके से उनके सपोर्ट में उतर आते हैं लोग, उनको कुछ नहीं बोलते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान हो तो कैसे उसके खिलाफ स्थितियां बन जाती। जरा ये वीडियो देखिए, ये गुजरात का वीडियो बताया जा रहा है। लड़के की उम्र देखिए, अभी कायदे से दाढ़ी मूंछ नहीं निकली है, और पुलिस पर हमला कर रहा है। ये लड़का क्यों कर रहा है? क्योंकि लिकर पकड़ा गया था और उसको छुड़ाने के लिए, ये जो है बड़ी हाई लेवल की कोई पार्टी थी, उस पार्टी में ये लिकर सप्लाई हो रहा था, और जब ये पकड़ा गया तो उसने पुलिस पर ही हमला कर दिया। मोहम्मद जुबैर ने ये वीडियो जारी करते हुए लिखा है कि सन ऑफ अ बिजनेसमैन गेट्स इनटू अ क्लब इन द पुलिस व्हेन अ वीआईपी लिकर पार्टी इन सूरत बस्टेड बाई पुलिस। सूरत में वीआईपी लिकर पार्टी में जब वो लेकर पाया गया तो उसको जब एक तरीके से उसको नष्ट किया गया, तो एक बिजनेसमैन का लड़का कैसे पुलिस वाले से भिड़ गया, ये इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस पर केआरके लिखते हैं कि अगर कोई मुस्लिम होता तो टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता, और घर पर बुलडोजर चलता। दिस इम्यूनिटी हिंदू इज हैविंग इन इंडिया टुडे, ये बात दोस्तों केआरके ने लिख दी। उधर एक और वीडियो, प्रियांक खड़गे का एक बयान सामने आया। प्रियांक खड़गे ने एक बयान दिया दोस्तों। बीते दिनों कर्नाटक में एक खबर इन दिनों बड़ा चर्चा में है। आरएसएस के एक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि उस पर एफआईआर दर्ज हुई है, उसको जेल भेजा गया है। और इसी बीच प्रियांक खड़गे का एक बयान आया जो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। इसमें बताया गया कि भाजपा नेताओं के बच्चों को आरएसएस की वर्दी पहनने दीजिए, सार्वजनिक रूप से गोमूत्र पिए, फिर मैं बात करना बंद करूंगा। ये बात साफ तौर पर तब कही गई जब प्रियांक खड़गे और कांग्रेस वहां पर लगातार आरएसएस के खिलाफ हमलावर है। वहां पर क्या, कांग्रेस ने बीते दिनों जिस तरीके से अपना रिवाइवल किया है, आरएसएस के खिलाफ मुखर हुई है, उससे ये बात सच साबित हो रही है कि कांग्रेस ने अब एक लकीर खींच दी है
आरएसएस वर्सेस कांग्रेस की, और शायद यही वजह है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में अब आरएसएस के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया गया है। अब एक खबर मैं आपको मध्य प्रदेश से दिखाता हूं, जरा ये तस्वीर देखिए। दिवाली का मौका, और दिवाली के मौके पर किस तरीके से ये कहा जा रहा है, ये अपील की जा रही है कि मुसलमानों से कोई भी सामान नहीं खरीदा जाए। एक तरीके से उनके आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया गया है। मुस्लिम स्पेस का ये ट्विटर हैंडल जिसने ये वीडियो जारी किया, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश के इंदौर में 16 अक्टूबर को हिंदूवादी दल ने दिवाली से पहले हिंदुओं का त्यौहार, हिंदुओं से त्यौहार और हिंदू से व्यापार लिखे पोस्टर लगाए और लोगों से केवल हिंदू विक्रेताओं से ही सामान खरीदने का आग्रह किया। इस तरीके से नफरत बांटी जा रही, लेकिन इस नफरत का जवाब वहाँ के लोकल लोगों ने, दुकानदारों ने और वहाँ के खरीदारों ने, सब ने दे दिया है। ज़रा ये एक खबर देखिए, भोपाल का वीडियो है, भोपाल में ये भोपाल की तस्वीर है। इसमें क्या कुछ लोग कह रहे हैं ये देखिए और आप समझिए कि कैसा मुंह पर बड़ा ज़बरदस्त तमाचा लगा होगा इस रिपोर्ट के बाद। देखिए ज़रा। हम हिंदू के बगैर नहीं रह सकते और हिंदू मुसलमान के बगैर नहीं रह सकता। क्यों कहते हैं ऐसा? पेट का कोई धर्म नहीं होता। वहीं पटाखे बेचने वाले मोहम्मद हारिस ने कहा कि अगर हर कोई अपने धर्म से ही खरीदेगा तो आधे लोग भूखे रह जाएंगे। गरीब लोग हैं तो वो ये चीज नहीं सोचते। अब इन लोग का क्या, इन लोग के कारण तो भरा है पैसा, इनको कमाने खाने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरे लोग भी ये सोचने लगे तो हो सकता है कि शायद कुछ हिंदुओं को खाली पेट सोना पड़े रात में, अगर वो यही सोचे कि सिर्फ हम सनातनियों से लेंगे, और कुछ मुसलमान को सोना पड़े खाली पेट कि हम सिर्फ मुसलमान से लेंगे। वहीं खरीदारी कर रही आरती जैन ने कहा, दिवाली सबकी है, इससे किसी को अलग नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली का त्योहार है, सबके लिए बेस्ट होना चाहिए, तो सबसे ही खरीदारी कीजिए, कोई भी हो, ऐसे कास्ट या फिर कोई भी जाति से मत जाएं। द न्यूज़ बास्केट लिखता है, हम हिंदू के बगैर नहीं रह सकते और मुसलमान के बगैर नहीं रह सकते। भोपाल के जुमेराती बाजार में कुछ नफरत फैलाने वाले सावरकर के चेलों ने संगठन के मुहिम चलाई कि मुसलमान से सामान मत खरीदो, लेकिन ग्राहक और दुकानदारों ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ ये सब नहीं चलने वाला, पेट का कोई धर्म नहीं होता। यही बात लोगों ने दोस्तों कही थी। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।